नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी हरियाली तीज की कथा। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की बात याद दिलाने के लिए हरियाली तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने गर्मी, सर्दी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराने को तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब यह तुम्हें पता चला तो तुम नाराज हो गई, और क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई। तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छिपा दिया, और वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता कभी भी नहीं पहुँच सके। इस वन में तुम लगातार तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से परेशान थे। वे इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वे नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुम रेत का एक शिवलिंग बना रही थी और उसकी पूजा किया करती थी। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इसी बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुँचे। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुम मुझे अपना वर चुन चुकी हो और इसके लिए तुमने घोर तप किया है। आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिवजी से कराने को तैयार है तो ही मैं आपके साथ चलूं। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हुए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस दिन हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। जय भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।